5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना का B-24 लिबरेटर नामक टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज फ्लोरिडा से एक ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भर रहा था। यह जहाज पायलट को बम गिराने की प्रैक्टिस के लिए तैयार किया गया था। दोपहर 2:10 पर जब वह हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा था तो अचानक जहाज में आग लग गई। इसके बाद जहाज ने गिरने से पहले ही समुद्र में उतर गया और इस हादसे में सभी 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बारे में जानकारी बड़े हिसाब से समुद्री सतह से ली गई है, लेकिन इसकी सटीक वजह का निर्धारण नहीं हो सका। जहाज की आग के कारण हादसे के संभावित कारण में जुड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और आज हम एक ऐसे रहस्यमय स्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमेशा से लोगों को अद्भुत और विचित्र लगता आया है। बरमूडा ट्रायंगल यानी बरमूडा त्रिकोण। यह स्थान अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह क्षेत्र मियामी, बरमूडा और सैन जुआन को मिलाकर एक त्रिभुज बनाता है, इसलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा गया है। यहाँ के लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में विमान, जहाज और कई चीजें अचानक गायब हो जाती है। 1950 में पहली बार बरमूडा ट्रायंगल की अवधारणा ने सभी का ध्यान आकर्षित कर दिया जब एक पत्रकार एडवर्ड वैन विंकल्स जोन ने एसोसिएटेड प्रेस के लिए एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाली घटनाओं के बारे में बताया था। इसके बाद 1952 में जॉर्ज एक्स सैंड ने फैट पत्रिका में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से दिखाया गया। इन लेखों ने बरमूडा ट्रायंगल को एक रहस्यमय और खतरनाक स्थान के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद कई किताबें, फिल्में और टेलीविज़न शो इस रहस्य पर आधारित बने, जिससे यह और भी अधिक लोकप्रिय हो गया। इस क्षेत्र के पश्चिमी समुद्री तट पर और समुद्री दिशा में बहुत से प्राचीन रहस्य जुड़ी हुई है। बरमूडा त्रिकोण में चुंबकीय विसंगतियां देखी गई है जो कंपास और नेविगेशन उपकरणों को प्रभावित कर सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विसंगतियां विमानों और जहाज़ों का रास्ता भटकाने का कारण हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी रहस्यमय घटनाओं के बारे में जो बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई है, जैसे कि यूएसएस साइक्लोप्स 1918। यूएसएस साइक्लोप्स एक विशाल कोयला वाहक जहाज था जिसे 1910 में अमेरिकी नौसेना के लिए बनाया गया था। यह जहाज 542 फुट लंबा और 65 फुट चौड़ा था और यह 19,000 टन कोयला ले जाने में सक्षम था। यह जहाज नौसेना के बड़े के लिए ईंधन की आपूर्ति करने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। यूएसएस साइक्लोप्स ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो से मार्च 1918 में बाल्टीमोर, मैरीलैंड के लिए कोयले की ढुलाई के मिशन पर प्रस्थान किया। जहाज पर 309 लोग सवार थे, जिनमें चालक दल के सदस्य और यात्री शामिल थे। यह जहाज एक नियमित मिशन पर था और उसे कोई युद्ध संबंधी खतरा नहीं था। मार्च 1918 में जब यूएसएस साइक्लोप्स बारबाडोस के पास पहुंचा, उसने वहां से अपने मार्ग की पुष्टि की और फिर अचानक उसका संपर्क समाप्त हो गया। यह जहाज अटलांटिक महासागर में गायब हो गया और कभी भी बाल्टीमोर नहीं पहुंचा। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई और इसे बरमूडा त्रिकोण की सबसे समुद्री आपदाओं में से एक माना जाता है। यूएसएस साइक्लोप्स के गायब होने के बाद अमेरिकी नौसेना और तटरक्षक बल ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया। यह जहाज और उसके 309 सवारियों का कोई पता नहीं चल सका। न तो कोई सिग्नल मिला और न कोई मलबा या अवशेष। यह घटना पूरी तरह से रहस्यमय रही और आज तक इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। यूएसएस साइक्लोप्स के गायब होने के कई कारण बताया गया है, जैसे तूफान, शत्रु कार्रवाई, विस्फोट या जहाज के इंजन या ढांचे में कोई गंभीर तकनीकी खराबी हो सकती है जिससे वह अचानक डूब गया हो। डगलस डीसी जो 1948 में यह घटना हुई थी। 5 दिसंबर 1945 की घटना बरमूडा क्षेत्र में जब एक यूएस नेवी का विमान फ्लाइट 19, इस विमान में 32 लोग सवार थे। मियामी से प्यूर्टो रिको जाते समय उड़ान के लगभग 90 मिनट बाद फ्लाइट 19 के पायलटों ने नेविगेशनल समस्याओं की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनके पास कंपास काम नहीं कर रहे थे और वे अपने स्थान का निर्धारण नहीं कर पा रहे थे।
लेफ्टिनेंट टेलर ने भी बताया कि वे दिशा का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं और उन्हें नहीं पता था कि वे किस दिशा में उड़ रहे हैं। ग्राउंड बेस से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन पायलटों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। फ्लाइट 19 के पायलटों के अंतिम संचार में उन्होंने बताया कि वे पूरी तरह से खो चुके हैं और उन्हें समुद्री के ऊपर उड़ते हुए कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही। कुछ समय बाद सभी 5 विमान रेडियो संचार से गायब हो गया और फिर कभी संपर्क में नहीं आए। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद अमेरिकी नौसेना ने बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया। एक पीबीएम मरीनर फ्लाइंग बोट जो 13 सदस्यीय क्रू के साथ खोज में भेजी गई थी, कुछ घंटों बाद गायब हो गई। खोज में कई जहाज और विमान शामिल थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फ्लाइट 19 और पीबीएम मरीनर दोनों का कोई मलबा या अवशेष नहीं मिला। फ्लाइट 19 की घटना बरमूडा त्रिभुज के रहस्य को और गहरा बना देती है। बरमूडा त्रिभुज जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। इस घटना के अलावा मैरी क्लेस्टे और अन्य कई जहाज़ों का भी इस क्षेत्र से गायब होने का समाचार मिलता है। एक और यहाँ पर रहस्यमय घटना होती है जिसमें गोल्फ स्ट्रीम, बरमूडा त्रिकोण के क्षेत्र में एक तेज धारा है जिसे गोल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। यह धारा किसी भी मलबे को बहुत जल्दी बहा सकती है, जिसे उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। गोल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक शक्तिशाली और गर्म समुद्री धारा है। यह मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है और उत्तरी यूरोप के मौसम को गर्म और नम बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव अमेरिकी पूर्वी तट के मौसम और जलवायु पर भी पड़ता है। बरमूडा त्रिकोण में कई जहाज़ों और विमानों के गायब होने की घटना के पीछे गल्फ स्ट्रीम का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, जैसे कि फ्लाइट 19 की घटना। जैसा कि पहले बताया गया, फ्लाइट 19 के विमान और पीबीएम मरीनर खोजी विमान दोनों का कोई मलबा नहीं मिला। यह संभव है कि गल्फ स्ट्रीम ने इनके मलबे को दूर दूर तक बहा दिया, जिससे उनका पता लगाना असंभव हो गया है। बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र के बारे में बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि यह क्षेत्र कुछ ऐसा है जहां ग्रेविटेशनल या मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव अधिक होता है, जो यांत्रिकी समस्याओं का कारण बन सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र अनोखा है क्योंकि यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड्स अधिक कमजोर होते हैं। अंत में यह कहना मुश्किल है कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है। यह संभव है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें प्राकृतिक, तकनीकी और मानवीय कारक शामिल हो। लेकिन एक बात निश्चित है कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी पहेली है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया हुआ है और यह रहस्य अभी भी बना हुआ है। तो दोस्तों, यह था बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।